हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंटाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो सर्विसेज मिल रही होती हैं डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट से, तो उन सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मीन एलोकेट करते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। फर्स्टली आप सपोज करें मर्सिडीज अपनी न्यू जी वैगन लॉन्च कर रहा है, तो उसमें क्या है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस जी वैगन की कॉस्ट आ रही है, वो कितनी है? मटेरियल कॉस्ट $10,000, लेबर कॉस्ट $5,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज $3,000। बेसिकली ये एक एस्टिमेशन है, इतने में तो मर्सिडीज की एक टायर भी नहीं आ सकता है, लेकिन ये क्या है, एक एस्टिमेट कॉस्ट है। तो ये उसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। और सर्विस डिपार्टमेंट जो जो डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लाइक कोई कैफेटेरिया है, कोई रिपेयर प्रोडक्शन मशीनरी है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं, या कोई जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सब क्या है जो कि सर्विसेज दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? मटेरियल की $900, लेबर कॉस्ट जो है $3,000 है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? $500। तो टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो कितनी है? $18,000, और जो सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है वो है 2,600। तो कंपनी की पॉलिसी है कि जितनी एक प्रोडक्ट पर, या जैसे मर्सिडीज जी वैगन में जितनी कॉस्ट आई उसमें प्लस ऐड करके $2,000 ओके कर देंगे, उस प्रोडक्ट को कर देंगे, लॉन्च कर देंगे मार्केट में। तो एक्चुअली वो कितने में इस जी वैगन को लॉन्च कर रहे हैं? वो लॉन्च करें जी वैगन को $20,000 में। मीन्स उन्होंने इसमें क्या उन्होंने गलती कर दी, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर वो एक जी वैगन लॉन्च करते हैं $20,000 में, तो इससे क्या कंपनी को लॉस है। अब लॉस कैसे? क्योंकि देखें सर्विस हम सिर्फ इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। जैसे $18,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी और उसमें हमने ऐड किए $2,000, तो कितने हो गए? $20,000। लेकिन इसमें क्या है, कंपनी को लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें इसमें हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सर्विसेज जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल रही हैं। तो ये जो पैसे हैं ये भी हम इस प्रोडक्ट में या इस जो मैन्युफैक्चर की है गाड़ी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये सर्विसेज भी उस प्रोडक्शन में ऐड है। मीन ये पैसे कोई जो है ऑनर वो अपनी जेब से तो नहीं दे सकता है, तो ये कॉस्ट भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक्चुअली में जो हमें सेल करनी है जी वैगन, वो कितने में सेल करनी है? 22,600 है। मीन ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट जो आई थी उस पर जी वैगन में कितनी थी? $18,000 थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और जो सर्विसेज उनको दी गई उनकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 2,600। हम दोनों को ऐड किया और इसमें प्लस किया $2,000, जो क्या थी उनकी सेल पॉलिसी थी। तो टोटली जो हमने जी वैगन मार्केट में लॉन्च की वो कितने में की? 22,600 में। तो बेसिकली हम डिपार्टमेंटाइजेशन में यही पढ़ते हैं कि हम सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको कैसे एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो 22,600 पर ही क्या है, कंपनी को एक्चुअली प्रॉफिट होगा उस जी वैगन को मार्केट में सेल आउट करने पर। तो अब हम इसका पढ़ते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। डिपार्टमेंटाइजेशन को हम बेसिकली मैन्युफैक्चर ओवरहेड भी कहते हैं। मैन्युफैक्चर ओवरहेड आल्सो नोन एज अ फैक्ट्री overhead or indirect cost represent the total of all indirect expenses incurred during the production process of goods in a manufacture। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? बेसिकली कंपनी की इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस गाड़ी बनाने का था उसमें उनको जो जो सर्विस दी गई उन पर उनको कितनी कॉस्ट आई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। दीज फाइनेंशियल कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बट दे आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल मैन्युफैक्चर ऑपरेशन। वही बात कर रहा है कि जो कॉस्ट इनको डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हेल्प तो नहीं करी, लेकिन क्या है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसके प्रोसीजर को, गाड़ी बनाने के प्रोसीजर को जो स्मूथली रन करने के लिए वो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आई है उससे भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि अगर वो सर्विस डिपार्टमेंट वाले अपनी सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ना दें तो वो अपना काम स्मूथली ना कर पाएं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इंपासिस मच मोर देन डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन एंड मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कॉस्ट भी ऐड करते हैं किसकी? डायरेक्ट लेबर की, जो कि प्रोडक्शन में हमें वर्क काम कर रहे हैं, और मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दे इंक्लूड वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंसिस जो है, लाइक जैसे उनकी जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो रही है तो वो उसकी भी वैल्यू क्या करेंगे, जो कॉस्ट वो हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। डिपार्टमेंट इन्वॉल्व में बेसिकली इसमें क्या, तो दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, जैसे हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली डील विद द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मीन वो एक प्रोडक्ट मेकिंग का काम कर रहे हैं। देन सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट डील विद द सर्विस दैट आर इनडायरेक्टली असिस्ट टू सपोर्ट द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन को डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करने के लिए जो सर्विस उन्हें रिक्वायर्ड है वो कौन दे रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट वाले। लाइक कोई रिपेयर, अगर उनकी मशीनरी कोई खराब हो जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, उनको रिपेयर कर देते हैं, जिसमें कहते हैं रिपेयर प्रोडक्शन मशीनरी, या उनको कोई सर्विस दे रहे हैं, या उनके जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, उनको सर्विस दी जा रही है। फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट टू दी एलोकेट टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मीन जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उससे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इस जो कॉस्ट को हम एलोकेट करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बेसिकली
टाइप्स के मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज स्टेप डाउन मेथड एंड थर्ड इज अलजेब्रिक एंड रेसिप्रोकल मेथड। लेट्स डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सब दो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2, और दो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, सेकंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, सर्विस 1 डिपार्टमेंट जो कि अपनी सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और सर्विस 2 जो है वो भी क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लाइक मैन्युफैक्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं देंगे। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को नहीं दे सकते और सर्विस 2 वाले अपनी सर्विसेज डिपार्टमेंट 1 को नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये क्या है, ये इसका एक मेन पॉइंट है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड, मतलब इसे मोस्टली यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर, इग्नोर एनी सर्विस रेंडर्ड बाय अदर सर्विस डिपार्टमेंट। वो बात कर रहा है कि ये दोनों डिपार्टमेंट सर्विस वाले खुद को या एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। एलोकेट ईच सर्विस डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे सकते हैं लेकिन दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। सेकंड मेथड इज स्टेप डाउन मेथड, रिकॉग्नाइज सर्विसेज रेंडर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, मीन अपनी जो कॉस्ट है वो क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट सेकंड को। एलोकेशन स्टार्ट विद डिपार्टमेंट एंड रेंडर सर्विस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे देखें, सर्विस 1 जो वाला डिपार्टमेंट है वो अपनी सर्विस दे रहा है दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और सर्विस 2 वाले भी अपनी सर्विस दे रहे हैं दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो अपनी कुछ सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी दे रहा है। मीन क्या कर रहा है, जो सर्विस 1 की जो कॉस्ट होगी वो सर्विस डिपार्टमेंट 2 में भी एलोकेट होगी। तो ये क्या है, स्टेप डाउन मेथड है। डायरेक्ट मेथड में कोई डिपार्टमेंट किसी को सर्विस नहीं दे रहा था, जैसे सर्विस 1 वाले सर्विस 2 को नहीं दे रहे थे और सर्विस 2 वाले सर्विस 1 डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे थे। थर्ड इज अलजेब्रिक एंड रेसिप्रोकल मेथड, एलोकेट कॉस्ट बाय इंक्लूडिंग द म्यूचुअल सर्विसेज रेंडर अमंग आल डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है, अलजेब्रिक रेसिप्रोकल मेथड में कि दोनों डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देंगे और एक दूसरे को भी क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे। जैसे सर्विस 1 वाले सर्विस 2 को कुछ अपनी सर्विस दे रहे हैं और 2 वाले सर्विसेज 1 वालों को भी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। यूज अलजेब्रिक इक्वेशन टू गिव मोर प्राइसेस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अलजेब्रिक मेथड को हम सॉल्व करते हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशन के थ्रू। इससे क्या है, हम उनकी प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिससे क्या हम उसकी कॉस्ट को प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्दर हम आज सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक रेसिप्रोकल मेथड का एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।